क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू कॉम्प्रोमाइज थे? क्या आज हम उन गलतियों की सजा भुगत रहे हैं जो दशकों पहले बंद कमरों में की गई? इस वीडियो में उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। नेहरू से लेकर राहुल तक, क्या कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल है या विदेशी ताकतों का मोहरा? शुरुआत करते हैं देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से। और ये जो हम कह रहे हैं, ये आरोप लगे हैं, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आरोप है कि उनके प्रशासन में सीआईए की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उनके सहायक एमओ मथाई तक अमेरिकी एसेट की तरह काम कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब केजीबी जैसी एजेंसी ने भी सरकार के हर स्तर पर घुसपैठ कर ली। 1954 में पंचशील समझौता, जिसकी वजह से तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। अक्साई चीन में चीन सड़कें बना रहा था और नेहरू सो रहे थे। नतीजा क्या हुआ? 1962 की शर्मनाक हार। और सुनिए, 1950 और 55 में अमेरिका और सोवियत संघ भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट दे रहे थे, लेकिन नेहरू ने उसे चीन के नाम कुर्बान कर दिया। क्या यह दूरदर्शिता थी या देश के साथ गद्दारी? ये आरोप है उन पर। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की। अमेरिकी राजदूत मोयनिहन का दावा है कि सीआईए ने कांग्रेस और सीधे इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए पैसे दिए। इधर देश गरीबी हटाओ के नारे लगा रहा था, उधर सत्ता विदेशी टुकड़ों पर पल रही थी। 1971 का युद्ध हम जीते, लेकिन शिमला समझौता में जीती हुई जमीन और 93,000 युद्धबंदी बिना किसी ठोस फायदे के पाकिस्तान को वापस कर दिए। क्यों? इंदिरा सरकार ने 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान के साथ परमाणु तकनीक साझा करने का प्रस्ताव दिया। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार और 84 के सिख दंगों के दाग आज भी कांग्रेस के दामन पर हैं। राजीव गांधी का दौर आया तो साथ लाया बोफोर्स घोटाला, तोपों की खरीद में दलाली खाई गई और जब जांच की आंच आई तो उसे दबा दिया गया। भोपाल गैस त्रासदी के गुनहगार वॉरेन एंडरसन को सरकारी सुरक्षा में भारत से बाहर भगाया। हजारों भारतीयों की मौत का सौदागर सुरक्षित निकल गया और सरकार तमाशा देखती रही। और आज की कांग्रेस, यानी कि आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस के पास है। जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी नैरेटिव चलाने वालों के हाथ में है। नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जमानत पर बाहर है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन और जाकिर नाइक जैसे विवादित लोगों से फंडिंग क्यों मिली? रॉबर्ट वाड्रा पर जमीनी सौदों में मलाई काटने के आरोप क्या सिर्फ इत्तेफाक हैं? परिवारवाद ने इस देश को दीमक की तरह चाटा है। नेपोटिज्म हो, घोटाले हो, विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकना हो, क्या यही कांग्रेस का असली चेहरा है? ये आरोप पहले भी लगे हैं और अब फिर से इसलिए लग रहे हैं कांग्रेस पर क्योंकि उनकी जो अभी की हाल ही की बयानबाजी है उसे देखते हुए विपक्ष उन पर ये आरोप लगा रहा है। आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस को देश को इन ऐतिहासिक गलतियों का हिसाब देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस सच को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने के लिए वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद।